नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा और इंदर दत्त लखनपाल। कौन है ये महानुभाव? दोस्तों, ये 6 महानुभाव हैं जो हिमाचल प्रदेश में कल ही जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है उसमें क्रॉस वोटिंग करके विपक्षी कैंडिडेट को जिताने में जिन्होंने एक निर्णायक भूमिका अदा की है। ये लोग कांग्रेस के टिकट पर चुन के आए थे दिसंबर 22 में। जाहिर है जब ये मतदाताओं के बीच में गए थे तो इन्होंने जो विपक्षी पार्टी जिनके खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे थे उनको जमकर कोसा होगा, उनकी खामियां बताई होंगी, अपनी विचारधारा का गुणगान किया होगा और उसके बाद ही जो इन्हें जनादेश मिला होगा और मतदाताओं ने इनको असेंबली में चुनकर भेजा। लेकिन अब जब राज्यसभा का चुनाव आया तो क्या इन्होंने मतदाताओं से जाकर पूछा कि इन्हें किसको वोट देना चाहिए? जाहिर है कि जिस पार्टी में रहते हुए इन्हें जनादेश मिला, इनको चुना गया, ये पॉलिटिकल मोरालिटी ये कहती है कि ये उस पार्टी के साथ खड़े होंगे। लेकिन पर्दे के पीछे कोई डील हुई होगी और इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। जो कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप थे हिमाचल प्रदेश असेंबली में, उसके आदेश के खिलाफ जाकर जाहिर है कि सोचा होगा कि जो साजिश रची गई थी कि सरकार गिर जाएगी। और आमतौर पर आजकल आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स गिरी भी हैं और दूसरी सरकार बनी भी है। तो इनके भी कुछ मंसूबे होंगे, कुछ सपने होंगे। हो सकता है इनका जो एक पैकेज इनको ऑफर किया गया हो उसमें मंत्री पद हो या उस डील में और भी बहुत कुछ इनके फायदे की चीजें उसमें हो सकती है, ये तो वही जाने। तो इस साजिश में शामिल होते हुए इनके मंसूबे थे, इन्होंने सोचा था कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। और बहुत सालों बाद दल बदल कानून का चाबुक हमने चलते देखा, जिसको देख के दिल को बहुत तसल्ली हुई। उसकी क्यों हुई वो मैं बताऊंगा। आप जानते हैं कि 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एंटी डिफेक्शन एक्ट लेकर आए थे, जो 10th शेड्यूल में है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के। और उसका मकसद यही था कि जो ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो ये पैसे की डील या कोई भी डील होती हो, जिस तरह ये एमएलएज एक पार्टी के टिकट पे चुनकर एमएलए या एमपी एक पार्टी के टिकट पे चुनकर आते हैं और उसके बाद अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए विदाउट टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस द वोटर्स जो उनको चुनकर भेजते हैं, कोई डील करते हैं और पाला बदल लेते हैं, सरकारें गिर जाती हैं। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा इन्होंने किया होगा। लेकिन बहुत दिनों बाद हमने देखा कि जो हिमाचल प्रदेश असेंबली के स्पीकर हैं, एंटी डिफेक्शन कानून के तहत, क्योंकि इन 6 एमएलएज ने जो चीफ व्हिप थे उनके आदेश की अवहेलना की थी, उसको आधार बनाते हुए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो जो ये साहब मंत्री बनने के जो सपने देख रहे होंगे किसी रिजॉर्ट में बैठकर, आज नप गए और सड़क पर आ गए। अब वो तो बाद में देखा जाएगा जब ये जनता के सामने जाएंगे, मतदाताओं के सामने जाएंगे, तो मतदाताओं का क्या रुख रहता है। जाहिर है कि कांग्रेस तो इनको टिकट नहीं देगी, क्या विपक्षी पार्टी हिमाचल प्रदेश की वो इनको टिकट देगी, वो किस मुंह से इनको टिकट देगी। तो एक बहुत ही सुखद अंत हुआ और ये कामयाब भी हो जाते। अगर वहां की सरकार गिर जाती तो ये कामयाब भी हो जाते। दोस्तों, मेरा जाति तौर पर पर्सनली मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है।
और फॉर दैट मैटर किसी भी स्टेट में किसकी सरकार है। लेकिन एक नागरिक होने के नाते, एक सजग और एक जागरूक मतदाता होने के नाते मेरे कुछ कंसर्न्स हैं जो देश के हर नागरिक के और हर एनलाइटेंड कंसर्न्ड वोटर के होने चाहिए। मेरा कंसर्न है कि जनादेश का सम्मान हो, जो ये लोग नहीं कर रहे। एक पार्टी के टिकट पर चुनकर आते हैं और कभी भी, चाहे वो करप्शन वजह रही हो या कोई किसी और लालच में, कभी भी पाला बदल लेते हैं। कभी नहीं पूछते जाके अपने वोटर से कि क्या मैं पाला बदल लूं, क्या मैं दूसरी पार्टी में चला जाऊं। 5 साल तक कभी मतदाताओं को याद नहीं करते। तो जनादेश का खुल्लम खुल्ला अपमान करते हैं, उसका मखौल उड़ाते हैं। मेरा दूसरा कंसर्न है, और वो सभी आप सबका होगा, सभी नागरिकों का है, कि पॉलिटिकल मोरालिटी होनी चाहिए, राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, जिसको इन लोगों ने करीब करीब खत्म कर दिया है। साम दाम दंड भेद, ये एक ही मंत्र बचा है, और जो ध्येय है राजनीति में आने का, वो किसी भी तरह, चाहे कुछ भी करना पड़े, सिर्फ सत्ता की हिस्सेदारी, सत्ता का सुख भोगना, सिर्फ वो एकमात्र लक्ष्य राजनीति में इन लोगों ने बना लिया है। और जो मेरा तीसरा कंसर्न है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करप्शन करेगा, फिर वो उस करप्शन के जो परिणाम है, अगर जेल में जाने से बचने के लिए, किसी डर से लिए, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के डर से बचने के लिए पाला बदल लेगा, या मंत्री बनने के लिए जनादेश का अपमान करते हुए लोगों, मतदाताओं की परवाह किए बगैर दूसरी पार्टी में चले जाना अपने निहित स्वार्थों के लिए, ये भी रुकना चाहिए। और इन्हीं चीजों की, इसी हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10वें शेड्यूल में है। तो लेकिन कभी उसका पालन होते हमने देखा नहीं। इस केस में भी जो हिमाचल में हुआ है, अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार गिर जाती, तो ये जो 6 महानुभाव हैं जो आज नप गए और सड़क पर आ गए हैं, अगर सरकार गिर जाती तो जाहिर है कि 1-2 दिन बाद इन लोगों की मंत्री पद की शपथ ले रहे होते। और भी बहुत आप सब जानते हैं, सर्वविदित है कि जब कोई डील होती है तो एक बाकायदा एक पैकेज इन लोगों को ऑफर किया जाता है, जिसके दुष्परिणाम हम सबके सामने है। लोकतंत्र का तो नुकसान होता ही है, और जो मतदाताओं के साथ विश्वासघात होता है, और जो लोगों का एक लोकतंत्र से और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जो विश्वास उठता जा रहा है, वो भी एक बेहद खतरनाक बात है, जो कि अवॉइड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए एक स्वच्छ डेमोक्रेसी के लिए, एक रोबस्ट डेमोक्रेसी के लिए। तो ये 6 एमएलएज अब एमएलएज नहीं है, स्पीकर ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आगे इसका परिणाम क्या होता है, इनको चुनाव में जाना पड़ेगा दोबारा से, इनको टिकट किसी पार्टी से मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात की बातें हैं। या ये जो जुडिशियल स्क्रूटनी है स्पीकर के इस आदेश की, जिसके तहत उन्होंने इनको डिस्क्वालीफाई किया है, वो बात की बातें हैं। लेकिन आज एक बहुत ही सुखद घटना मैं कहूँगा, जो कि लोकतंत्र के लिए, बहुत लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत ही एक अच्छी घटना हुई है कि ये साहब जो लोकतंत्र की हत्या करने निकले थे, इनको सही सबक सिखाया गया। नमस्कार।